कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। तो एक वीडियोस में उन्होंने इंजीनियर साहब के बारे में कहा वो ईरान से फंड लेने वाला, वो जानवर, ये वो। तो अब आपने किसकी माननी है, इंजीनियर की या तौसीफ रहमान की? देखिए तौसीफ रहमान साहब जो है ना, मुझे जब ये पता चला ना उनके बारे में कि उनके पहले नाम कुछ और थे और अब उन्होंने नाम चेंज कर ली। अब कैसे पता चला? मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है, लेकिन चंद 4-5 दोस्त थे, उनमें से उनको मैं बचपन से ही, स्कूल टाइम से ही मैं उनको ना इन चीज़ों के बारे में बताता था, अकायद के बारे में, और उनसे बात डिबेट भी करता था। मेरे घर वो आते थे, तो उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 दोस्त हैं जो कि इंजीनियर साहब के बहुत बड़े स्टूडेंट हैं और अब वो सुनते हैं इंजीनियर साहब को, तो अल्लाह ताला ने उनको भी अताया। हदीस जो है ना, वो जो इंजीनियर साहब ने उनकी सारी बातों से एग्री करते हैं सिवाय अहले बैत। मेरे ऑफिस के अंदर भी जो है हमारे सीनियर हैं, अमीन साहब है उनका नाम, वो भी पूरा दिन जो है ना इंजीनियर साहब की हर एक बात को मानते हैं और रेफर करते हैं, लेकिन जब अहले बैत की बात आती है ना, तो वो वही जो उनका अकायदा है वो बिल्कुल भी डिफेंड नहीं करते फिर अहले बैत को। फिर तौबा जी, अल्लाह माफ करे, फिर लानत खटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम हारून है। हारून जी। हारून, तेरी शक्ल देखी हुई लगी है। मैं पहले भी आया हूँ। आया है जी। मेरे साथ भी बात हुई है पहले कभी? नहीं, लेकिन जिनके साथ आया था मैं, उनकी बात हुई थी आपके साथ, वो मेरे मतलब मोहल्ले के ही थे। शक्ल देखी लगी। देखना इंसान है ना, एक दफा कोई आंखों के सामने से गुजरा हो ना तो पता चल ही जाता है। जी। हारून भाई कहाँ से? मैं लाहौर से। लाहौर कौन सी जगह से? इछरा। इछरे? जी। बल्ले, अंदरून लाहौर कैसी रही बसंत? मैंने नहीं मनाई, लेकिन अच्छी रही। इछरा। जी। अच्छा जी, अकेले आए हो? नहीं, इस बार अपने भाई के साथ आए हैं। 2 दोस्त हो? भाई छोटा बड़ा है? छोटा भाई है। कौन लेके आया? मैं उसे। आप उसे? जी। वो सुनता ही है, टाइम पास के लिए ले आया आपने? नहीं, मुझसे ज़्यादा सुनता वो। अच्छा, वो भी स्टूडेंट है? जी। ठीक हो गया। हारून कब निकले? हम रात को निकले थे 12 बजे। 12 बजे? जी। किस पे आए हो? लोकल बस पे। कितने बजे पहुंचे यहाँ पे? तकरीबन कोई 4:30 बजे। रास्ता आता था अकेडमी का? जी बिल्कुल। फिर इधर आके नीचे ही खड़े रहे? नहीं, नीचे नहीं, फिर हम चले गए नाश्ता करने। नाश्ता किया, उसके बाद हम फिर मस्जिद का वेट करते, अजान में नमाज पढ़ी और फिर इधर आए। सही हो गया। वेलकम जी हारून, आपको जेलम अकेडमी में। जी। अब ये बताओ कि जो घर से दीन मिला जी, वो क्या था? बेसिकली मेरी जो मदर वाली साइड है ना, वो सारी की सारी अहले हदीस है, और जो मेरे फादर वाली साइड है वो बरेलवी आप कह लें, मतलब दरबारों पे भी जाना और सब चीज़ें जो करते हैं वो। तो करते क्या हो आप पहले, सॉरी ये तो बताओ। जी, मैं विजिलेंट कंपनी के अंदर ना कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा, आप कंटिन्यू। वालदा जो है वो अहले हदीस? जी बिल्कुल। और वालिद साहब बरेलवी? जी। उनकी जिसे कहते हैं पूरी फैमिली, अब्बू नहीं है मेरे। अब्बू क्या है? वो अहले हदीस हैं शादी के बाद। ठीक हो गया। जी। शादी के बाद अब्बू अहले हदीस? जी। अम्मी ने जबरदस्ती कर लिया या बात समझ आ गई? समझ आ गई। अच्छा माशाल्लाह, बात समझ आ गई। अब आपने तो फिर आंख खोली अहले हदीस फैमिली में? बिल्कुल। ठीक हो गया। अहले हदीस के अकायद व नज़रियात तो माशाल्लाह पहले से ही क्लियर होते हैं। जी बिल्कुल। तौहीद उनकी अच्छी होती है, नमाज उनकी अच्छी होती है। बिल्कुल। अब हैप्पी चल रहा था, फिर इंजीनियर साहब आपकी लाइफ में पहली दफ़ा कब आए? जी। क्या बात थी जो इम्प्रेस की? जी। क्या हुआ? क्योंकि अहले हदीस तो अच्छा नहीं समझते इंजीनियर साहब को। बिल्कुल। बेसिकली 2019-20 का टाइम था जब कोरोना आया था। हाँ जी। उस टाइम के अंदर टिकटॉक काफ़ी चलता था, तो मैं टिकटॉक यूज़ कर रहा था। सही है। तो उसमें मैंने ना इंजीनियर साहब की 1-2 वीडियोस देखी थी, शॉर्ट क्लिप्स, और उसमें इंजीनियर साहब का बैकग्राउंड, क्योंकि पुरानी अकेडमी थी तो उसमें बैकग्राउंड ना उनका ब्लू या ग्रीन कलर का था। ऐसे ही है। तो वो मैंने जब देखी तो मुझे लगा कि क्योंकि उन दिनों ना कादियानियों का काफ़ी फितना था कि हर कोई यूट्यूब पे आता था और वो इंट्रोड्यूस कर देता कि मैं अब नया नबी हूँ, और वो जिसे कहते हैं ना, कादियानियों का फितना था। जी बिल्कुल। तो मैंने इंजीनियर साहब की जो वीडियोस थी ना वो स्किप कर दी। फिर कुछ अरसा गुजरा और फिर दोबारा जब उनकी वीडियोस आई तब उनकी शॉर्ट क्लिप्स आई थी रमज़ान के रिलेटेड, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने मतलब कि यंग जनरेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन थे, उनके ऊपर आंसर दिया था। मैंने वो देखी, मुझे वो इंटरेस्टिंग लगी।
फिर मैंने यूट्यूब पे उनके प्रॉपर चैनल ओपन करके उनकी वीडियोस देखना शुरू की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनकी, तब से देख रहा हूँ, और आज मेरा ख्याल है कुछ 6वां साल है, 5वां-6वां साल है मुझे, मैं उनकी वीडियोस देख रहा हूँ। इंजीनियर साहब का तारुफ तो आपको सोशल मीडिया से हो गया जी। अच्छा, अहले हदीस फैमिली से आपका तल्लक था? जी बिल्कुल। इससे पहले जो अहले हदीस के आलिम दीन होते जी, काफी नामवर हैं, जी, उनको भी कभी सुना? जी, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनता था, उसके अलावा तौसीफुर रहमान थे जो अहले हदीसों से, उनको सबसे ज़्यादा सुनता था, और उसके अलावा डॉक्टर इसरार, ठीक हो गया, गांधी साहब को नहीं तब मैं सुनता था। अच्छा, अब आपने नाम ले लिया डॉक्टर तौसीफुर रहमान साहब का, तो एक वीडियोस में उन्होंने इंजीनियर साहब के बारे में कहा वो ईरान से फंड लेने वाला, वो जानवर, ये वो। जी बिल्कुल। तो अब आपने किसकी माननी है, इंजीनियर की या तौसीफुर रहमान की? देखिए तौसीफुर रहमान साहब जो है ना, मुझे जब ये पता चला ना उनके बारे में कि उनके पहले नाम कुछ और थे और अब उन्होंने नाम चेंज कर लिए हैं। अब कैसे पता चला? वो भी इंजीनियर साहब की मैंने एक वीडियो देखी, इंजीनियर साहब की वीडियो? जी बिल्कुल। और फिर मेरे एक अंकल हैं, उनसे भी मैंने पूछा तो उन्होंने भी कहा हाँ ये बिल्कुल ऐसे बात सच है। तो फिर मुझे थोड़ा बुरा लगा कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, और अहले हदीसों में ऐसा ही है कि वो जो है ना अहले बैत के जो भी नाम है वो रखना पसंद नहीं करते, और अहले हदीसों में यही एक मेन फॉल्ट है कि वो अहले बैत से जो बुग्ज़ रखते हैं, अदरवाइज़ उनके सारे अकायद ठीक हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, वो तो मैंने पहले कहा। इसका मतलब ये हुआ अल्हम्दुलिल्लाह आपने कुरान और सुन्नत वाले अहले हदीस बनना पसंद किया, ना कि वहाबी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। वहाबी है ना वो जो अपनी बेशक है वो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, लेकिन वो अहले हदीस तो ना रहे। जब उनके आगे कुरान और सुन्नत पेश किया जाता है तो वो भाग जाते हैं। जी बिल्कुल। पन्नू मैया के मसले में ठीक है तो भाग जाते हैं ना। जी जी। वो फिर मामू को डिफेंड करते हैं और फिर वो क्या क्या करते हैं, वो तो फिर वो अहले हदीस तो ना रहे। बिल्कुल। हाँ, वो वहाबी हैं, फिर हम तो यही कहेंगे वो अपने उसी फिरके में फंस गए हैं। जी। अहले हदीस तो वो होगा जो कुरान और सुन्नत को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को जब आएगी सरेंडर कर देगा। बिल्कुल। जो सही हदीस होगी। जी बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपने खुद को सही अहले हदीस बना लिया, आपने सरेंडर कर दिया। गुड। अच्छा, आपको बात समझ आ गई, उनकी असलियत भी पता चल गई है। तो सिर्फ रहमान साहब की आपने बताया ना, बिल्कुल उन्होंने नाम चेंज किया, एक वीडियो में अली भाई ने जिक्र भी किया हुआ है। इसके बाद जो आपके अपने घर वाले थे जी, आपको तो बात समझ आ गई, आपने तो वो फिरका जो है ना उस फिरके को जो है सलाम कहा, और आपने कहा कि नहीं यार मैं हूँ अहले हदीस सही वाला। जी बिल्कुल। ये जो आपकी अपनी फैमिली थी, अम्मी अब्बू वगैरह, जी जी, वो एग्री थे आपके साथ या वो एक उसी लाइन लेते थे, क्या करते थे? नहीं, बेसिकली हमारी फैमिली में ना कट्टर कोई नहीं था। सही है। सब जो है ना वो चीज़ों को समझते थे। मैंने जैसे जब खुद देखना शुरू किया, उसके बाद जब मैंने खुद पहले अच्छी तरह देख लिया, समझ लिया, अपने अकायद ठीक कर लिए, फिर मैंने घर वालों को भी इस चीज़ के बारे में बताया, उन्होंने भी देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली जो है वो अब मुसलमान है, और हमारे घर में कोई ऐसा फ़िरका वारियत वाला कोई सीन नहीं है, हमारी पूरी फैमिली। इसका मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फैमिली जो है ना वो हक मानने वाली थी, हक सामने आया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, माशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब जो नमाज जहाँ पे आप पढ़ते होंगे वो अहले हदीस की मस्जिद होगी, अब वो पुराने अहले हदीस हैं, उनके ताल्लुकात होंगे आपके, फिर अपने रिलेटिव्स या आपके तल्लक वाले, तो उनका क्या रिएक्शन था? बेसिकली मेरे जो घर के करीब है ना मस्जिद, वो तो देवबंदियों की है, और मैं वहीं पे नमाज पढ़ता हूँ। ठीक है। बाकी हमारे लाहौर में कुछ ज़्यादा रिश्तेदार हैं नहीं जिनसे इंटरेक्ट करें, और बाकी जो दोस्त वगैरह हैं या जो मोहल्ले वाले हैं वो पहले से ही हमें इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम अहले हदीस थे और वो सारे बरेलवी थे। तो अगर अहले हदीस से हम मुसलमान हो गए तो उनके लिए कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा, उनके लिए हम वही हैं। तो लेकिन आपकी मस्जिद तो होगी ना अहले हदीसों की? जी बिल्कुल है। हाँ, तो वो तो फिर उधर जब उनको पता चलता होगा कि यार, क्योंकि वो तो इंजीनियर साहब के साथ आपको पता सख्त किस्म का एक बुग़्ज़ रखते हैं। बिल्कुल। वो तो फिर आप समझाते ही होंगे ना कि आप वाले साहब को, आपको नहीं, वाले साहब पुराने हैं और पुराने लोग ही समझा रहे होते हैं इस तरह की बात। तो है इस तरह का कोई सीन? नहीं, हमारे वहाँ पे अहले हदीस की मस्जिद में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जो हमारे कारी साहब है उनके छोटा भी, वो भी इंजीनियर साहब का स्टूडेंट है। हाँ बिल्कुल सही है। नहीं, ये वैसे मैं आपको बताऊँ, जो हक़ अहले दीन है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये जो तअस्सुब किस्म के वो है ना बड़े बड़े मुल्ला, हाँ बस इन्होंने एक जिद बनाई हुई है, आपको पता है, ऐसी बात तो कोई नहीं है। अहले हदीस जो है ना वो जो इंजीनियर साहब हैं उनकी सारी बातों से एग्री करते हैं, सिवाय अहले बैत। मेरे ऑफिस के अंदर भी जो है हमारे सीनियर हैं, अमीन साहब है उनका नाम, वो भी पूरा दिन जो है ना इंजीनियर साहब की हर एक बात को मानते हैं और रेफ़र करते हैं, लेकिन जब अहले बैत की बात आती है ना तो वो वही जो उनका अकायदा है वो बिल्कुल भी डिफेंड नहीं करते फिर अहले बैत को। फिर तौबा जी, अल्लाह माफ़ करे, फिर लानत खटे।
हमें क्या, लानत खट्टे जो अहले बैत की नहीं सुनता या उनको लानत ही खट रहा है ना, और क्या कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़े नमाजें जाके जिधर मर्जी। जी बिल्कुल। हाँ, अहले हदीस के बारे, अहले बैत के बारे में आपको रवायात नहीं पता, बिल्कुल किस किस्म की हदीस है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, अब ये तो आपने अपने घर का माहौल बता दिया, ठीक है, सब हैप्पी हैप्पी चल रहा है। तो कोई आपके जो अगेंस्ट लोग होते हैं आपके दोस्तों में, फैमिली में और कजन शजन आगे पीछे, उनके साथ कोई ऐसा वाकया, कोई मामलात, कोई दावत, कोई आगे पीछे कोई बात दिल में रह जाती है, कोई रंजिश? मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है, लेकिन चंद 4-5 दोस्त थे, उनमें से उनको मैं बचपन से ही, स्कूल टाइम से ही मैं उनको ना इन चीज़ों के बारे में बताता था। हाँ। अकायद के बारे में, और उनसे बात डिबेट भी करता था। मेरे घर वो आते थे। हाँ। तो उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 दोस्त हैं जो कि इंजीनियर साहब के बहुत बड़े स्टूडेंट हैं, और अब वो सुनते हैं इंजीनियर साहब को। तो अल्लाह ताला ने उनको भी हिदायत दी है, और वह अब इंजीनियर साहब के पक्के स्टूडेंट सुनते हैं, हर एक वीडियो को रेफ़र करते हैं। तो माशाल्लाह जी, तो मेरे अभी आसपास कोई ऐसा बंदा रह नहीं गया, मुझे नहीं लगता। मेरी फैमिली भी और मेरे दोस्त सभी इंजीनियर साहब को सुनते हैं। गुड जी। और आप भी अपने ताई दावत का काम जो है वो चला रहे? जी बिल्कुल। हाँ, अपने हल्का बाम में देनी होती है ना, बिल्कुल। जहाँ पे भी है। आप सोशल मीडिया भी आप कोई पोस्ट लगा देते हो, ये वो यही होता है। और जी क्या? बिल्कुल सही हो गया जी। फर्स्ट टाइम आ रहे हो इधर? नहीं, बल्कि आगे भी आए हो? जी बिल्कुल। आगे दूसरा चक्कर है? दूसरा चक्कर है भाई की वजह से। चलो, अच्छा लगा आपसे बात करके। इसका मतलब तो ये हुआ इंजीनियर साहब से आपकी मुलाकात है पहले, जी बिल्कुल। आज फिर हो जाएगी इंशाल्लाह जी ताला। बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन था इंजीनियर साहब के लिए, वो बोल सकते हैं हम यहाँ पे? हाँ हाँ, बोलो बोलो। वो ये कि मैंने ना इंजीनियर साहब का लास्ट पॉडकास्ट देखा था, जो कि उन्होंने पीटीआई के रिलेटेड दिया था। जो अजीज़ साहब था, शायद मेरा नाम, जो एंकर आए हुए थे पीटीआई के, ज़ीशान अजीज़ जो है, जी सैयद साहब जो है, उनका जो पॉडकास्ट देखा था, उसके बाद मुझे था कि इंजीनियर साहब को ना पॉलिटिशियन जितने भी हैं या पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। इसके ऊपर इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ भी है, और वो ये है कि क्योंकि सियासत जो है वो दीन के साथ ही है, अलग नहीं है, तो मैं इसलिए बात करता हूँ। बिल्कुल वो करते हैं, लेकिन जब पॉडकास्ट होती है ना, तब वो काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, उनका पोलाइट होता है, और वो उस तरह जवाब नहीं देते जिस तरह वो दावत के काम को लेके चल रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा, इंजीनियर साहब को राय नहीं दे रहा, वैसे बता रहा हूँ कि इंजीनियर साहब जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना, वहाँ पे भी अपना जिसे ना कॉन्फिडेंस वही रखा करें जो वो दावत में रखते हैं। अदरवाइज फिर उनको चाहिए कि वही ना करें, क्योंकि इसकी वजह से ना पीटीआई के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो उनकी बात सुनना पसंद नहीं करते। वो इमरान खान की बुक्स की वजह से ना उनकी बात को नहीं सुनते, तो इसमें दावत को थोड़ा नुकसान होता है। बाकी इंजीनियर साहब जो काम कर रहे हैं बेस्ट है। सही हो गया। चले जी, वो सुन लेते हैं इंजीनियर साहब। हमें भी अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी आप बैठे जी, जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।